जब ये क्वेश्चंस बनी सर, उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प ये बात था कि इन्होंने क्वेश्चंस नया बनाया ही नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने प्रीवियस ईयर से हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया, नॉट इवन डिजिट चेंज। इससे अच्छा तो आप 5वीं क्लास के विद्यार्थी को दे देते, कॉपी पेस्ट कर देते। कि क्वेश्चंस लीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। आपको रात को हम बता देंगे कि भैया कल जो पेपर आने वाला है वो 2022 के एसएससी सीजीएल से पेपर है मैथ की। जो मेरे हाथ पे है ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो एसएससी सीजीएल में आए थे। द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 2068 if the radius of its base is 7 cm then what is the volume of its cylinder? use pi 2/22 सेम टू सेम सर। आप यहाँ पर देखिए द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द कौन सा पेपर है दूसरा है एसएससी सीजीएल जहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया सर। साल के हैं दोनों पेपर सर ये 24 का ये 22 का, तो 2 साल के अंदर तो आप छाप भी नहीं सकते थे। और इन्होंने एक नया मनगढ़ंत कहा कि गेस क्वेश्चन। ऐसा कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है सर जो गेस करते घर रातों रात, इवन डिजिट भी आप गेस करते रहे। 9 - 3 + 2 × 2 8 / 4 = 11। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में आपको 2019 का है ये 7। ठीक है, आप यहाँ का 34 नंबर क्वेश्चंस देखिए सर। विच ऑफ द टू साइंस शुड बी चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इट मेक इट करेक्ट। 2 चेंज रीजनिंग में रहा था कि कौन सा 2 चेंज करें जिससे हम इक्वेशन बैठाए तो सही है। 9 - 3 + 12 × 8 / 4 = 11। इन्होंने डिजिट चेंज नहीं किया सर, मतलब इन्होंने भद्दा मजाक कर दिया विद्यार्थियों के इतने मेहनत पर। हम लोग लाइब्रेरी में सर बैठ के जवानी बर्बाद कर रहे हैं। इनके हम क्रेडिबिलिटी पे भी बात उठते हैं सर। ये 2024 का है एक नोटिस जेएसएससी ऑफिस से ही वायरल होती है। एक लेटर में हम एक गलती समझ सकते हैं कि क्या है, इन्हें कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर सुधीर कुमार गुप्ता जी का 27 तो 2024 का साइन है। एक कोचिंग, यहाँ पर भी कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी में जो अनियमितताएं हैं, जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें जो खास तौर पर अनियमितताएं हैं, उसके खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। सरकार ने सीआईडी जांच अनाउंस कर दी और सीआईडी अपनी जांच भी कर रही है, उसमें कुछ प्रोग्रेस भी नजर आई है, लेकिन स्टूडेंट्स अड़े हैं कि सीआईडी नहीं सीबीआई जांच चाहिए। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल आप ये बताएं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं इसी अनियमितता को लेकर। सर सबसे पहले तो हम जो भी परीक्षा में ये डिफ़ॉल्ट चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हम चाहते हैं सीआईडी से ना हो कि सीबीआई से हो। उसके मैं आपको कारण बताता हूँ कि जब 2024 में जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, उस पर भी इस पे आरोप लगा कि ये पेपर लीक है। उस पर सीआईडी जांच कर रही थी। सीआईडी जांच पे ये पाती है कि आपको 135 आंसर दिए गए नेपाल पे और जिसमें से 120 सही पाया गया। बंगाल में भी बैठे, हाँ, नियामतपुर वगैरह वगैरह चीज़ में सब जगह हुआ। उस पर सीआईडी एक्सेप्ट करती है और उन्होंने कोर्ट पे एफिडेविट भी किया। जब ये बात सीआईडी ने कोर्ट पे एफिडेविट कर दिया, रातों रात सीआईडी की टीम बदल दी गई और एक नई टीम आती है और वहाँ एक मनगढ़ंत कहानी रचा जाता है कि देयर आर सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं। जब कुछ सीआईडी देखिए सर काम करना चाहती है तो उस पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होंगे या किसी चीज़ का प्रेशर होगा जिसकी वजह से सीआईडी काम नहीं कर पा रही है। और वही चीज़ 14वीं जेपीएससी में भी आप धीरे धीरे देखिएगा। अभी तो ये लोग स्टार्टिंग में सही काम करते हैं पर धीरे धीरे फिर वही चीज़ दे दिया जाए कि मनी का कुछ हुआ वगैरह, कुछ बहाना करके इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। दूसरी बात और सर, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 28 जनवरी को भी हुआ था, जिसपे ये क्वेश्चन लीक की वजह से जेएसएससी ऑफिस से प्रोटेस्ट होने के बाद क्वेश्चन रद्द कर दिया गया और सीआईडी की जांच भी बैठी। पर आज 2026 आ गया, 2024 में ऐसा हुआ था। आज तक क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से हम लोग सीआईडी को हम लोग बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई से कर दिया जाए। दूसरी बात ये है सर कि बात चल रही थी क्वेश्चंस लीक की कि 135 में से 120 आंसर आपको मिले। पर एक और यहाँ पर मुद्दा सामने आता कि जब भी एग्जाम होती है तो उसकी टेंडर होती है क्वेश्चन बनाने के लिए, कौन सा एजेंसी क्या क्वेश्चंस बनाएगी। जब ये क्वेश्चंस बनी सर, उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प ये बात था कि इन्होंने क्वेश्चंस नया बनाया ही नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने प्रीवियस ईयर से हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया, नॉट इवन डिजिट चेंज। सर अगर एजेंसी बैठी है जिसका एक ओपन बीड निकल रहा है, टेंडर निकल रहा है क्वेश्चंस बनाने के लिए, इससे अच्छा तो आप 5वीं क्लास के विद्यार्थी को दे देते, कॉपी पेस्ट कर देते। इससे हुआ ये सर कि क्वेश्चंस लीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। आपको रात को हम बता देंगे कि भैया कल जो पेपर आने वाला है वो 2022 के एसएससी सीजीएल से पेपर है मैथ। ठीक है, रीजनिंग आप 2019 का पढ़ लीजिएगा। डिजिट चेंज नहीं है तो क्या जरूरत है फिर क्वेश्चंस लीक करने का, जब चेंज ही नहीं है, डिजिट चेंज ही नहीं है। मैं आपको इस पे दिखा सकता हूँ कि जो मेरे हाथ पे है ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, ये जो जेएसएससी सीजीएल में आए थे। इस पे टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर, झारखंड जीके जीएस रहते हैं। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन हूबहू नॉट इवन डिजिट चेंज इन्होंने एसएससी सीजीएल के
8/8/2022 में क्वेश्चन इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप समझिए, मैथ में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। परसेंटेज आप देखिएगा तो 100% इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरह रीजनिंग का आप देखिएगा, इन्होंने 7/6/2019 के हुबा इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर के इन्होंने IBPS PO से कॉपी पेस्ट किया। एक यहाँ पर झारखंड में 3 पेपर होती है सर। पहला पेपर लैंग्वेज पेपर था, हिंदी इंग्लिश, 60 हिंदी 60 इंग्लिश। उसमें से इन्होंने UPSC का जो CSAT था उससे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। क्वालिफाइंग पेपर। हमारे टफनेस पे सवाल नहीं है, हमारा सवाल ये है कि आप एजेंसी क्यों लाए। आप इससे अच्छा किसी को दे देते कॉपी पेस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन लीक करने का एक नया तरीका था। जब इनसे भी इनकी पेट नहीं भरी तो राज्य भर में इन्होंने नेट बंद कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट को सबूत ना मिल जाए। उस दिन ये पहला भारत का ऐसा राज्य है सर जहां पर नेट बंद कर दिया गया। मैं आपको थोड़ा, कब बंद हुआ नेट? ये 21 और 22 सितंबर को बंद हुआ था नेट, जब एग्जाम चल रहा था। मैं आपको कुछ कुछ और दिखाना चाहूंगा सर। ये स्कोप ऑफ वर्क है, जब टेंडर होती है एग्जाम की तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मैं इसका भी। आपको ये चीज डाल दूंगा। इन्होंने साफ कहता है कि पास्ट 2 इयर्स के कोई भी क्वेश्चन आप आइडेंटिकल का मतलब होता है हुबा आप छाप ही नहीं सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। जब 2024 में पेपर होता JSS CGL का, तो अब 2022 का क्वेश्चन आप कैसे छाप दिया, अपने रूल से सबसे पहले बाहर हो गया। यही चीज 2017 में हुआ था सर, हो भाषा का। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, हो भाषा में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि एक ही अभ्यास पुस्तिका, मतलब एक ही किताब से ये हुबहू छाप दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परीक्षा रद्द की जाती है। एक ही एजेंसी है सर JSSC, वो खुद एक्सेप्ट करती है कि एक ही पुस्तिका से होगा तो हम रद्द कर देंगे। तो JSS CGL में ऐसा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया कि रद्द ही नहीं कर पा रहे, जब इतना सबूत हो गया। CID भी एक्सेप्ट कर ली पर टीम चेंज कर दिया गया। तो एक शक के दायरे पे राज्य सरकार और CID की टीम भी आती है। युवा चुपचाप इस पे ये कर रहे हैं कि हमारी कोई मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट और थाना पुलिस करे, हमारा काम है। मुझे वो एग्जांपल के साथ बताइए, वो जो गणित का एक सवाल और दूसरा क्या क्या मैं सवाल आए? आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, कि गणित का मैं दिखाता हूँ। यहाँ कौन से ईयर का है और कितने नंबर का सवाल? ये 2024 में जो आई थी JSS CGL में। द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर सॉलिड सिलेंडर इज 2068 if the radius of its base is 7 centimeter, then what is the volume of its cylinder? Use pi 22/7। सेम टू सेम सर, आप यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द, कौन सा पेपर है दूसरा? दूसरा है SSC CGL, जहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया सर। साल के हैं दोनों पेपर? सर ये 24 का, ये 22 का। तो 2 साल के अंदर तो आप छाप भी नहीं सकते थे। और इन्होंने एक नया मनगढ़ंत कहा कि गेस क्वेश्चन। ऐसा कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है सर जो गेस कर देगा रातों रात? इवन डिजिट भी आप गेस कर दे रहे हैं, तो डिजिट भी आंसर के ऑप्शन। अब सर जो वायरल हुआ था, आप गौर कीजिएगा, जो 135 क्वेश्चन वायरल नहीं हुई थी, आंसर वायरल हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इसका आंसर है 3080, ठीक है, 2√2 ऐसा वायरल हुआ है, √2 3080। अब बोले ये गेस किया जा सकता है, अब 120 क्वेश्चन कर सकता है। मैं साक्षात यहाँ ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो 7 जन्म लग जाएगा, वो गेस नहीं कर पा जाएंगे। मैं आपका रीजनिंग का आप देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन में। आप डिजिट देखिए, 9 - 3 + 2 × 2 8 / 4 = 11। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में आपको 2019 का है ये, 2019 का, ठीक है। आप यहाँ का 34 नंबर क्वेश्चन देखिए सर। 24 का? ये 24 का जो क्वेश्चन नंबर भी 34 है। 34 है। अब देखिए 34 क्वेश्चन में विच ऑफ द 2 साइंस शुड बी चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इट मेक इट करेक्ट। 2 चेंज रीजनिंग में रहा था कि कौन सा 2 चेंज करे जिससे हम इक्वेशन बैठाए तो सही है। 9 - 3 + 12 × 8 / 4 = 11। इन्होंने डिजिट चेंज नहीं किया सर, मतलब इन्होंने भद्दा मजाक कर दिया विद्यार्थियों के इतने मेहनत पे। हम लोग लाइब्रेरी में सर बैठ बैठ के जवानी बर्बाद कर रहे हैं और इन्होंने बस अपना पता नहीं क्या 2 चीज नोटों के लिए अपने जमीर को ही बेच दिया सर। इनके हम क्रेडिबिलिटी पे भी बात उठते हैं सर। ये 2024 का है एक नोटिस, JSSC ऑफिस से ही वायरल होती है। एक लेटर है सर, एक लेटर में हम एक गलती समझ सकते हैं कि क्या है। इन्हें कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर सुधीर कुमार गुप्ता जी का 27/2/2024 का साइन है। एक कोचिंग, यहाँ पर भी कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। कोचिंग को क्या? COACHING देखिए, कुछ ये तो 2 जगह मिस्टेक, अलग ही वो क्या है आज हम। हिंदी में देखिए बिंदुओं लिखने नहीं आ रहा सर, देखिए बिंदु लिख रहे। अच्छा ये जब डेट था सर 2027, फ्यूचर में चले गए हैं। आप बताइए, ASO वहाँ पर बैठेंगे, कोई भी ड्राफ्ट तो सुधीर जी नहीं किए होंगे, हम बता रहे हैं, कोई उनके कर्मचारी किए होंगे, ASO होंगे या सेक्शन ऑफिसर होंगे सर। उन पे भी तो ये बात उठ रहा है कि आप कैसे ऑफिसर या कैसे कर्मचारी को वहाँ रिक्रूट किए कि आप एक लेटर पर लिख नहीं पा रहे। एक गलत होता, 2 गलत होता, यहाँ इतने एक लेटर में गलत हो जा रहे हैं। तो सर सवाल तो बहुत सारे हैं, अब इनका जवाब सरकार दे दे, चाहे CBI से जाँच करा ले। अगर ये CBI से नहीं संतुष्ट है कि नहीं हम CBI नहीं कराएंगे, सेंट्रल एजेंसी है, तो आप 5
वर्किंग कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट है, उसके कमेटी के वर्किंग के जो जजेस है उसको बैठा के आप कर दीजिए, दूध को दूध पानी का पानी। विद्यार्थी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, जेएमएम का ही वोटर है। हेमंत है तो हिम्मत है, हम लोग खुद नारा दिए सर, लेकिन अब मुझे लगता है हेमंत है तो दिक्कत है। अब कुछ ऐसा लगने लगा, शिबू सोरेन जी को हम लोग आदर्श मानते हैं, उन्हें हम लोग बचपन से उनकी कहानियां सुनते आए सर। सरकार विरोधी कोई नारा नहीं है ना, सरकार से कोई दिक्कत है। सिस्टम में बैठे हुए लोग और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पॉलिटिशियन है जो इस चीज़ पे मतलब कांटा बने हुए हैं, बस उनको निकाल के फेंकना है। हम लोग बोरिया बिस्तर उठाएंगे, अपने लाइब्रेरी चले जाएंगे। तो देखिए आप की मशक्कत भी नहीं हो रही है यहाँ पर पेपर बनाने में। थोड़े क्वेश्चन इधर से उठाइए, थोड़े उधर से उठाइए और एक नया सेट तैयार है। और जैसा कि बताया कि ये पेपर लीक का टैग ना लगे, लेकिन लीक हो जाए पीछे से, ये उसकी कहीं ना कहीं संभावना इसमें नजर आती है। अब ये तमाम चीजें जांच के दायरे में हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच होगी तभी जो है चीजें सामने आ पाएंगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।